हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फोर्थ चैप्टर। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज हम बात करेंगे उन कॉजेज़ के बारे में जिस वजह से जो है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आज हम जो है इसके अगले वीडियो में हम कुछ कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। तो आ गया हूँ मैं वो वीडियो को लेके। तो अलग अलग जो कॉजेज़ थे उनके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उनको अच्छे से, क्या थे और क्या क्या रीज़न था उसके पीछे, और क्या वो सच में वैलिड रीज़न थे इस रिवोल्ट को होने के लिए, क्या सच में वो उतने मतलब दुख भरे थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो पहले कॉजेज से। तो जो पहला कॉज था आपका वो था इकोनॉमिक कॉज। अब इकोनॉमिक कॉज क्या था? अब जो ब्रिटिश था, जैसा हमने देखा कि ब्रिटिश ने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। क्यों किया था? तो हम सबको पता है, अपना इनकम बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अब जो लोग थे पहले जो राजाओं का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उनके हिसाब से ढले हुए थे। उनको मतलब ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था। वो पहले से मतलब ये थे एकदम कि यार अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो जो हमारा टैक्स है वो माफ़ हो जाएगा, या अगर हम टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो हमारी ज़मीनें नहीं छीनी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा अलग था। जो उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो टैक्सेस हैं वो जो है फोर्सिबली लिए जा रहे थे, फार्मर से ज़बरदस्ती लिए जा रहे थे, किसानों से। और इस वजह से जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि अब इंसान के पास अगर अच्छी खासी खेती ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, और अगर पैसा नहीं है तो वो खेती नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मतलब एक इंसान जो है अगर टैक्स नहीं दे पाता तो उसका पूरा मतलब एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है कोलैप्स हो जा रहा था। मतलब अगर टैक्स देता तो भी मतलब उसके हाल बहुत बुरे हो गए थे, क्योंकि टैक्स के जो रेट्स थे वो काफ़ी हाई रखे गए थे। और टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट वाज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। और ब्रिटिश का पॉलिसी क्या था कि हम जो है दूसरे देश में अपना सामान बेचेंगे और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट लेंगे। तो अपने जो हमारा इंडिया का मार्केट था, तो हमारे मार्केट में, हमारे खुद मार्केट में हमारा सामान कम बिकता था, लेकिन उनका सामान ज़्यादा बिकता था। क्यों बिकता था? क्योंकि वो बिकवाते थे। और उसके पीछे रीज़न क्या था बिकवाने के पीछे? उसके पीछे का रीज़न था वो था उनका प्रॉफिट। ओके, उन्होंने बहुत सारे जो है हैवी टैक्सेस इंपोज किए थे वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ पे। तो अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको उतना ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता। लोकल इंडस्ट्रीज़ पे इतना सारा टैक्स क्यों इंपोज किया गया? ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा नहीं तो क्या मार्केट में सामान जाएगा? नहीं जाएगा। मार्केट में सामान नहीं जाएगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, और जो मार्केट में मिलेगा वही खरीद पाएंगे। तो ईजीली कुछ अगर मिलता तो वो था ब्रिटिश का सामान, जिसके रेट हाई फाई थे। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सस्ते में बांट रहा था। लेकिन उनके साथ जो है इंडियन प्रोडक्ट्स आ ही नहीं पा रहे थे मार्केट में, क्योंकि ब्रिटिश आने नहीं दे रहा था। अगर आ जाता तो ब्रिटिश का धंधा कम हो जाता। तो ये सारी चालाकी से ब्रिटिश ने लोकल इंडस्ट्रीज़ पे भी एकदम हैवी टैक्स लगा दिए। जो हैंडीक्राफ्ट और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि जो उनका सारा काम था वो ब्रिटिश ने ले लिया था। ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, जैसा हमने देखा एकदम स्टार्टिंग के वीडियो में, सेकंड चैप्टर में। अब ब्रिटिश जो है मशीन से सारे सामान फटाफट बना के ले आ रहा था मार्केट में, और उनके सामान बिक जा रहे थे। जो कलाकार अपने हाथों से, समझ में आ रहा है, एकदम रॉ मटेरियल का यूज़ करके सामान बना रहे थे, वो उतने कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ओके, तो इससे मतलब बहुत सारे लोगों के बिजनेस जो है ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे इंडियन आर्टिजन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। आर्टिजन मतलब आपका कलाकार। तो बहुत सारे जो कलाकार थे, बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि उनका काम कोई और करके ला के दे रहा है मार्केट में। समझ में आ रहा है? और इस वजह से एक डिसकंटेंट ग्रो हो गया उनके मन में, इनके माइंड में। मतलब एक असंतुष्टि आ गई ब्रिटिश के अगेंस्ट की ब्रिटिश हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, ब्रिटिश हम पे बहुत जुल्म कर रहा है, अब हमको आवाज़ उठानी चाहिए। तो लोग मतलब बहुत परेशान थे। तो एक दुख तो उनका ये हो गया कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, समझ में आ रहा है? तो ये सारे बदलाव की वजह से एक मन में ठेस आ गई उनके, एक मन में मतलब एक दुख आ गया। ब्रिटिश के अगेंस्ट एक मतलब जो है गुस्सा करने का एक रीज़न मिल गया उनको। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका पहला कॉज, इकोनॉमिक कॉज। दूसरे कॉज की तरफ बढ़ते हैं। तो जो दूसरा कॉज था आपका वो था सोशल कॉज, मतलब सामाजिक जो है कारण। सामाजिक कारण क्या था? अब जो इंडियंस हैं, कुछ इंडियंस को ऐसा लगा कि ब्रिटिश जो है हमारे कल्चर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारे कल्चर में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। हमारे ट्रेडिशन कस्टम्स में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। उनको अपना काम देखना चाहिए, हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं। तो बहुत सारे इंडियंस इस चीज़ से नाराज़ थे कि वो हमारे कल्चर में आ रहे थे। अब जैसे अब कौन से ऐसे इंटरफेरेंस थे जो लोगों को बुरे लगे, लेकिन वो जो इंटरफेरेंस थे, मतलब जो सोशल कॉज है, वो दरअसल कुछ लोगों के द्वारा मतलब कुछ लोगों के लिए ये कॉज था, क्योंकि
बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनको ये लगा कि मतलब ये बदलाव जो थे वो अच्छे थे, ये कानून जो है वो अच्छे थे, ये काम जो ब्रिटिश ने किया वो अच्छा किया। कौन सा काम था? पहला था आपका सती प्रोहिबिशन। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, सती मतलब जब भी कोई औरत का पति अगर मर जाता तो उस औरत को उसके पति की लाश के साथ, उसके पति के शव के साथ मतलब जला दिया जाता था। तो वो था आपका सती प्रथा, वो सती एक्ट था आपका। लेकिन ब्रिटिश को जब ये मालूम पड़ा तो ब्रिटिश ने इसको प्रोहिबिट कर दिया, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी अगर ऐसा करेगा तो उसको मतलब जो है पनिशमेंट दी जाएगी, एकदम हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। तो तब से क्या हो गया, सती प्रथा मतलब सती एक्ट जो चल रहा था आपका वो बंद हो गया। कौन से एक्ट के थ्रू? सती प्रोहिबिशन के थ्रू। ओके। उसके बाद दूसरा एक्ट जो आया वो आया विडो रीमैरिज एक्ट। अब उस औरत को अगर जलाया नहीं जाएगा तो उसकी तो ज़िंदगी मतलब पूरी बाकी है ना यार। अगर जवान औरत है, वो तो यंग वुमन है अगर, तो उसको अधिकार दिए गए कि आप जो है वापस रीमैरिज कर सकते हो। तो इस कानून ने क्या कर दिया, ये मतलब ये कर दिया, लीगल कर दिया कि आप जो है वापस शादी कर सकते हो। कौन शादी कर सकता है वापस? एक विधवा। समझ में आ रहा है? एक जो मतलब जिनके हस्बैंड का डेथ हो गया वो वापस क्या कर सकता है, मतलब एक विडो जो है वापस क्या कर सकती है, शादी कर सकती है। तो ये जो है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सही मतलब देखा जाने लगा। लेकिन जो इंडियंस थॉट्स थे, जो उस समय के ब्राह्मण लोग थे, उनको लगा कि ब्रिटिश हमारे लाइफस्टाइल में इंटरफेयर कर रहा है, हमारे कल्चर में इंटरफेयर कर रहा है। और हम सबके हिसाब से शायद अगर आप सब मतलब सोचो इस बारे में तो बिल्कुल ब्रिटिश ने सही काम किया। लेकिन ब्रिटिश ने और बाकी सारे जो काम किए वो गलत किए थे कहीं ना कहीं। ये तो बहुत अच्छा काम किया, एक नंबर का काम किया है कि नहीं? कमेंट में बताना अच्छा काम किया कि नहीं किया। ओके। तो इंडियंस के लिए मतलब जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनके लिए काम अच्छा नहीं था और ये काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। तो उनके लिए एक रीज़न ये भी आ गया। ठीक है, तो दो कॉज हो गए, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल। तीसरे पे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा था वो था आपका पॉलिटिकल, मतलब राजनीति वाला कुछ कारण था। क्या था वो देखते हैं। अब 1757 के बाद से क्या हुआ था 1757 में, ज़रा बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। तो 1757 में आपका बैटल हुआ था, कहाँ का? प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश ने बहुत सारे जो इंडियन स्टेट्स थे उसका चार्ज ले लिया था, मतलब उसकी जो है पावर छीन ली थी और ख़ुद रूल करना स्टार्ट किया। उसके बाद लेटर अपना जो है लॉर्ड डलहौसी आए और उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट पे अपना कब्ज़ा जमा लिया, मतलब छीन लिया, अनेक्स कर लिया। क्यों किया बताओ, क्यों किया होगा? तो उन्होंने मतलब छोटे मोटे अलग अलग कारण देके उन सब से वो छीन लिए। कारण कैसे थे? कुछ कारण ऐसे थे कि आप जो है मतलब अपनी प्रजा को अपना जो पूरा ये है संभाल नहीं पा रहे हो। कुछ के लिए था कि ये बहुत बड़ा है, ये आपसे नहीं होगा, आप अकेले हो, आपका ये सिस्टम बराबर नहीं है, आपका ये नहीं है। और बहुत सारे जगह पे मतलब बहुत सारी जो है अलग अलग पॉलिसी अप्लाई कर दी। और जो मतलब स्टेट उस पॉलिसी पे खरा नहीं उतरा, मतलब उस पॉलिसी को अगर मतलब जो है मैच नहीं किया तो वो स्टेट उनका। समझ में आ रहा है? मतलब इस तरीके से लॉर्ड डलहौसी ने कई सारे पॉलिसीज़ एक्ट पास कर दिए थे कि मतलब इनडायरेक्टली कुछ समय के बाद वो स्टेट डलहौसी का होना ही था। ओके। जो नवाब ऑफ अयोध्या है उनको डिथ्रोन कर दिया गया, मतलब उनको उनके जो है सीट से हटा दिया, उनके जो है उनको राजगद्दी से हटा दिया। कौन से ग्राउंड्स पे, मतलब किस रीज़न से? मिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, सॉरी मैल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीटिंग हो रही है, करप्शन हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहे हैं। ओके। तो इस रीज़न पे सीधा मतलब क्या कर दिया, नवाब ऑफ अयोध्या को हटा दिया। अब ब्रिटिश कौन होता है आइडेंटिफाई करने वाला, काम गलत हो रहा है, सही हो रहा है, या हो भी रहा है तो इंसान एक मौका दे सकता है। लेकिन ब्रिटिश ने इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया। अब क्या ये सच में हो रहा था या ब्रिटिश ने एक ऐसे ही मतलब एक झूठा जो है कारण ढूंढ के ये अपना स्टेट कब्ज़ा करने के चक्कर में जो है उस रीजन पे कब्ज़ा अपना जमाने के लिए एक झूठा कारण ही दे दिया? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से प्रिंसली स्टेट ऑफ सतारा, नागपुर एंड झांसी वेर अनेक्स्ड थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू सतारा, नागपुर और झांसी पे जो है अपना कब्जा कर लिया। ओके। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबका था क्या? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबका ये था कि अगर कोई भी राजा जो है अपने किसी नेक्स्ट जो है अपने जनरेशन के बिना जो है मर जाता है, मतलब किसी बच्चे या किसी अपने जो है सन या डॉटर के बिना अगर मर जाता है, अगर उसने कोई सन अडॉप्ट किया है मतलब वो नहीं, अगर अपने खुद के मतलब किसी सन या डॉटर के बिना मर जाता है तो वो जो स्टेट है वो किसका हो जाएगा? ब्रिटिश का हो जाएगा। अब इसमें अगर उसने अगर कोई सन जो है गोद लिया, किसी लड़के को जो है मतलब गोद ले लिया, या किसी लड़की को गोद ले लिया, अडॉप्ट किया, तो भी मतलब जो है वो स्टेट किसका हो जाएगा? ब्रिटिश का। तो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
और ये सारे पॉलिसीज़ की वजह से डलहौसी के जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश पे उनका मतलब जो पूरे तरीके से भरोसा है वो टूट चुका था, और उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश कब्ज़ा करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो तीसरा कारण क्या मिल गया लोगों को? पॉलिटिकल कॉज। तीसरा कारण आपका ये मिल गया, जैसे डलहौसी भाई हमारे एक पे एक जो है स्टेट पे कब्ज़ा किए जा रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी एक मेजर कॉज माना जाता है, चौथा कॉज आपका डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन सोल्जर। इंडियन सोल्जर के मतलब इंडियन सोल्जर में आपस में ही बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड हो गए थे जो भारतीय सोल्जर थे। अब इंडियन सोल्जर थे जो मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि मतलब इंडिया के कोई भी सोल्जर या फिर कोई भी इंडियन जो है आर्मी में नहीं था या सोल्जर नहीं था। इंडियन सोल्जर भी थे ब्रिटिश में, ऐसा नहीं है, लेकिन फ़र्क बहुत था, डिफरेंस बहुत था इंडियन सोल्जर में और जो इंग्लैंड से सोल्जर आता था मतलब ब्रिटिश सोल्जर में। और उसी फ़र्क की वजह से ये हुआ। अब जो इंडियन सोल्जर थे उनको काफ़ी लो स्टेटस दिया जाता था ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा, मतलब एकदम इन्फीरियर जो है, इन्फीरियरली ट्रीट किया जाता था एकदम, मतलब नीचे स्टेज की तरह, मतलब एक नीचे लो कास्ट या फिर लो ग्रुप की तरह, कि मतलब ये तो कुछ नहीं है, एकदम ऐसे हैं वैसे हैं वैसा। और उनको जो है हायर पोस्ट नहीं मिलती थी, उनको जो है सबसे हायर जो पोस्ट मिलती थी वो सूबेदार की मिलती थी, और आगे कोई पोस्ट उनको दी नहीं जाती थी। तो ये एक सबसे बड़ा अपमान था उनके लिए। आप चाहे कितने भी मशहूर या कितना भी आप में जो है करेज या फिर कितना भी टैलेंट हो आप में, आपको जो है सूबेदार के पोस्ट से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे जो है इंडियन सोल्जर ना खुश थे, नाराज़ थे, और उनको जो है जो सैलरी वगैरह है, जो पेमेंट है, वो भी कम दी जाती थी कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ब्रिटिश सोल्जर्स को पैसे ज़्यादा दिए जाते थे और वहीं पे जो इंडियन सोल्जर थे उनको पैसे कम दिए जाते थे। और अगर आप काम की बात करो तो काम जो है इंडियन सोल्जर ज़्यादा करता था कहीं ना कहीं ब्रिटिश सोल्जर के कंपैरिजन में। ओके, जो उनके अलाउंसेस थे उसको भी धीरे धीरे जो है कम कर दिया गया। अलाउंसेस मतलब कहीं पे अगर उनको भेजा जा रहा है तो जो थोड़े मोड़े जो है पैसे दिए जाते हैं खर्चे के लिए, तो वो भी जो है मतलब धीरे धीरे कम किए जाने लगे। और एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब जो है उनको अलाउंसेस देते ही नहीं है, पूरा बंद कर देते हैं। और इन सारे रीजंस की वजह से जो इंडियन सोल्जर है उनमें भी मतलब एक डिसकंटेंट क्रिएट हो जाता है। इंडियन सोल्जर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी असंतुष्ट हो जाते हैं, और एकदम मतलब जो गुस्सा है उनके एकदम सिर पे आ जाता है। तो ये भी एक कारण माना जाता है जिससे रिवोल्ट हो गया आपका, रिवोल्ट ऑफ 1857। समझ में आ रहा है? उसके बाद इमीडिएट कॉज, मतलब ये एक ऐसा कॉज था जो मतलब तुरंत हुआ, और तुरंत मतलब इसके वजह से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब होता है ना कि एक जो है एक बड़ा आग लगने के लिए एक चिंगारी चाहिए, तो ये मतलब एक चिंगारी था। समझ में आ रहा है? जो चिंगारी बाद में जाके एक बहुत बड़े आग में बदल जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वो चिंगारी ये थी। ओके, मतलब जैसे होता है ना कि अगर पेट्रोल को चिंगारी मिल जाए, तो वैसा मतलब वैसा सीन था इमीडिएट कॉज का। अब 1856 में क्या हो गया, ब्रिटिश ने जो है इंडियन सिपाहीज को, मतलब जो भारत के सिपाही थे उनको लॉन्ग इनफील्ड राइफल्स दिए, मतलब जो है दूसरे राइफल्स दिए। और सिपाहीज को बोला गया कि उनको मतलब एक कार्ट्रिज दिया गया। कार्ट्रिज मतलब आपका, आप ये समझ लो वो कार्ट्रिज मतलब कैसा था ना, आप बारूद समझ लो उस कार्ट्रिज को, बारूद की तरह कुछ समझ लो। ओके, तो उनको एनफील्ड राइफल्स दिए गए, मतलब नए राइफल्स दिए गए। जो पुराने राइफल्स से उनको रिप्लेस कराया गया, और उनको बोला कि मतलब आपको एक एंड जो है बाइट करना है, मतलब काटना है, और जो है उसका काट के उसको राइफल में ये करके इंसर्ट करके आपको यूज़ करना है उस राइफल का। और बाद में ये मालूम पड़ा, एक न्यूज़ जो है फैली कि वो जो कार्ट्रिज है वेयर स्मीयर्ड, मतलब उसको जो है उनमें फैट्स मिलाया गया था, किसका, काव और पिग का, काव और पिग का फैट मिलाया गया था किसमें, उस कार्ट्रिज में। अब ये सुन के हर सिपाही का दिमाग ख़राब। ओके, कार्ट्रिज अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको इमेज भी दिख जाएगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कार्ट्रिज का तो गाइज ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कार्ट्रिज था। तो एक एंड को क्या करना पड़ता था, उनको काटना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में इसको इंसर्ट करते थे, बाद में फायरिंग करते थे। ओके, तो ये था आपका पूरा कार्ट्रिज। और इसी कार्ट्रिज में ये न्यूज़ फैल गई कि ये जो कार्ट्रिज है इसमें जो है फैट मिलाया गया है काव और पिग का। अब इससे तकलीफ़ क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हो गया, तो बताता हूँ मैं आपको। अब जो सिपाही थे हमारे उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अब पिग जो है मुस्लिम लोग के लिए टैबू है, मतलब एक तरीके से मुस्लिम लोग के लिए मतलब एक दुश्मन की तरह है। दुश्मन मतलब एकदम नापाक चीज़ है, मतलब
जो है उनको उनका वो नाम भी नहीं ले सकते जो पी गया आपका। और काव जो है हिंदुओं के लिए मतलब एक माता के समान है, और उसका फैट मतलब कितनी बड़ी बेइज्जती है उनके लिए जो ब्राह्मण्स थे। और ब्राह्मण्स में मतलब बहुत सारे रूल्स हुआ करते थे, अगर मतलब किसी ने नॉनवेज टच तक कर लिया तो मतलब वो जो है उसने अपना जो है जात खो दिया। मतलब जो वो ब्राह्मण का जो उसको मतलब टैग मिला था, वो जो टैग है उसका वो चले जाएगा। और ये खबर सुनने के बाद जितने भी ब्राह्मण थे उनको लगा कि जो है मेरा जो धर्म है वो मुझसे छूट गया, जो ब्राह्मण का टैग मिला था मेरे को वो मुझसे चला जाएगा, मतलब वो मुझसे छूट गया, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद जो है सिपाही इतने नाराज़ हो गए, इतना गुस्सा आया उनको, क्योंकि दोनों ही के लिए, हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिमों के लिए भी बहुत बेइज्जती और बहुत शर्मनाक बात थी ये। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉज माना जाता है। जैसा मैंने बताया आपको, एक चिंगारी की ज़रूरत थी जिसने जो एक आग में तब्दील हो जाता है, तो वो चिंगारी आपका ये कार्ट्रिज रहता है। समझ में आ रहा है। जब ये न्यूज़ मालूम पड़ती है उसके बाद से मतलब धमाके चालू, सिपाही एकदम मतलब अपना ग्रुप बनाते हैं और क्या क्या करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो अब हुआ क्या, अब ये सारी चीज़ें जो हो गई तो उससे हुआ क्या, एक आउटबर्स्ट हुआ, मतलब एक धमाका हुआ बहुत बड़ा वाला। डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लेके गए उन सिपाहीज पे। मतलब अब क्या हो गया, जब मालूम पड़ा कि ये कार्ट्रिज जो है ऐसे हैं, जब उनको खबर मालूम पड़ी तो बहुत सारे सिपाहियों ने मतलब मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये मतलब इस्तेमाल ना करने के लिए ब्रिटिश ने इनको सज़ा दे दी। समझ में आ रहा है, जितने भी मतलब जो सिपाही थे जिन्होंने मतलब रिफ्यूज़ किया था कि हम जो है ये बंदूक में इस कार्ट्रिज का यूज़ नहीं करेंगे, उनको जो है सीवियर पनिशमेंट दी गई। मतलब बहुत बुरा जो है पनिशमेंट दिया गया। मंगल पांडे जो बैरकपुर कंटेनमेंट के थे, उनको जो है शॉर्ट एंड इंग्लिश ऑफिसर, उन्होंने एक इंग्लिश ऑफिसर को गोली मार दी एक रिएक्शन में। मतलब ब्रिटिश ऑफिसर जो है बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहा था उनके साथ, गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधा उसको मतलब गोली मार दी। और उसके बाद मंगल पांडे को अरेस्ट करके जो है उनको फांसी दे दी गई। ये न्यूज़ आग की तरह मतलब पूरे जो है पूरे उस गांव में वो जो सिपाहियों का पूरा मतलब ये रहता है। दरअसल ये बंगाल में मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है, बंगाल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो मतलब पूरे सिपाही जितने भी इंडियन सिपाही थे सब में मतलब ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सिपाही और मतलब आग बबूरा हो जाते, पहले से ही इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे कार्ट्रिज का, मतलब ये सब पूरा हो रहा था। जो पूरा एंटायर रेजिमेंट था, मतलब जो बैरकपुर का पूरा कैंटनमेंट, जो पूरा उनका रेजिमेंट था। इंडियन आर्मी का क्या होता है ना, रेजिमेंट होता है अलग अलग, मतलब जैसा आपका ग्रुप होता है ना, अलग अलग ग्रुप्स, तो इनको जो है रेजिमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो जो पूरा रेजिमेंट था इंडियन सिपाही का मेरठ का, उन्होंने मतलब हिस्सा ले लिया फ्रीडम स्ट्रगल में और दिल्ली की तरफ जो है मतलब चल पड़े। दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया कि अब जो है हमको आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से, अब बदला लेके रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें मतलब मन में आ गई थी। हज़ारों से ज़्यादा जो है इंडियन वॉलंटियर ने उनको ज्वाइन कर लिया, रास्ते में ज्वाइन कर लिया। मेरठ से दिल्ली की तरफ निकले थे और उन्होंने जो है अपना लीडरशिप जो है इस फ्रीडम स्ट्रगल का लीडरशिप मुग़ल के एम्पायर बहादुर शाह को बनाया और उनको प्रोक्लेम कर दिया कि भारत का एम्पायर कौन है, बहादुर शाह। समझ में आ रहा है। तो इतनी सारे गुस्सों के कारण इतना जो गुस्सा हो रहा था, इतना ये, दरअसल हमने जो देखा आपके बुक में जो दिया बहुत छोटा दिया हुआ है। जो कॉजेज़ हमने देखे 2-2 3-3 पॉइंट में, दरअसल वो 1-1 1.5 पेज के कॉजेज़ हैं, लेकिन आपको जो है आपके लेवल पे इतना ही आपको समझना है। और इसमें बहुत सारी कहानियाँ जो है नहीं बताई गई है। ओके, आपको मतलब जितना आपके लेवल से इम्पोर्टेंट है उतना बताया गया है। अगर वैसे आप डीप में जाओगे तो मतलब इस पे एक मतलब 50 to 60 पेज का पूरा एक मतलब चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857 पे सिर्फ। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया, जो सिपाही थे साथ में और बाकी जो लोग परेशान थे, वो एक साथ आ गए। मुग़ल के जो एम्परर थे बहादुर शाह को अपना एम्परर डिक्लेयर करके उन्होंने जो है एक मतलब स्ट्रगल स्टार्ट किया, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। आगे की कहानी इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।